भगवान बुद्ध और एक स्त्री की कहानी प्राचीन भारत की एक प्रेरणादायक घटना पर आधारित है, जो हमें करुणा, धैर्य और सत्य की शक्ति सिखाती है। आज की कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक स्त्री जो बहुत क्रोधित और दुखी थी, उनके पास आई। वह बुद्ध को भला बुरा कहने लगी और अपने गुस्से का इजहार करने लगी। बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और उसकी बातों को सुनते रहे। जब स्त्री ने अपनी बातें खत्म की, तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहन, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? स्त्री ने चकित होकर उत्तर दिया, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही बहन, यदि मैं तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को स्वीकार न करूं, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर स्त्री का गुस्सा शांत हो गया। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनसे जीवन की सच्चाई और शांति का मार्गदर्शन मांगा। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। यदि कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब वह स्त्री बुद्ध से क्षमा मांग चुकी, तो उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत समय से क्रोध और दुख में जल रही थी। कृपया मुझे यह बताइए कि मैं अपने मन की अशांति से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, क्रोध और दुख हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई दीपक अपने तेल और बाती के बिना नहीं जल सकता, वैसे ही क्रोध और दुख भी तभी बने रहते हैं जब हम उन्हें अपनी ऊर्जा देते हैं। स्त्री ने पूछा, तो मैं इसे कैसे समाप्त कर सकती हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन का अवलोकन करना होगा। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, तो उसे पहचानो और उसे शांतिपूर्ण विचारों से बदलने का अभ्यास करो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि करुणा का अभ्यास करो। जिस व्यक्ति पर तुम क्रोधित हो, उसके प्रति करुणा विकसित करो। समझने की कोशिश करो कि उसका व्यवहार उसके अपने दुखों और अज्ञानता से प्रेरित हो सकता है। इसके बाद बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए एक दीपक दे और तुम उसे गिरा दो, तो क्या दीपक के टूटने का दोष दीपक का है? नहीं, दोष तुम्हारे व्यवहार का है। इसी तरह जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या दुखी करता है, तो यह उनकी अज्ञानता है। तुम इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह सुनकर स्त्री ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में क्रोध और दुख का त्याग करेगी। उसने भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हुए ध्यान और करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। स्त्री ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, यह करुणा और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास कितना कठिन है। मैं कैसे यह जानूं कि मैं सही मार्ग पर हूं? बुद्ध ने उसे शांत स्वरों में उत्तर दिया, बहन, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और दृष्टांत सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि उसका मन हमेशा अशांत रहता है। मैंने उससे कहा कि एक कटोरा पानी लेकर आओ और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालो। फिर मैंने उसे उस पानी को हिलाने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। पानी गंदा और अस्थिर हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या इस पानी से तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो? उसने कहा, नहीं, यह तो गंदा हो गया है। फिर मैंने उससे कहा, अब इसे शांत रहने दो। कुछ देर बाद पानी साफ और स्थिर हो गया। मैंने उससे पूछा, अब क्या तुम इसे पी सकते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, अब यह साफ है। यही हमारे मन की स्थिति है। जब तुम इसे हिलाते हो, यानी क्रोध, लालच और दुख से भरते हो, तो यह गंदा हो जाता है। लेकिन जब तुम इसे शांत रहने देते हो, आत्मनिरीक्षण और ध्यान से, तो यह स्वच्छ और स्थिर हो जाता है। स्त्री ने इस दृष्टांत को ध्यान में रखा और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने लगी। वह हर बार जब क्रोध या दुख अनुभव करती, तो अपना मन शांत करने का प्रयास करती। धीरे धीरे उसने अपने भीतर गहरी शांति और करुणा का अनुभव करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, आपके उपदेशों के कारण मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकती हूँ और दूसरों के प्रति करुणा रख सकती हूँ। कृपया मुझे और कुछ सिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। अब अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो। यह जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें शांति का मार्ग दिखाना। इसके बाद वह स्त्री गांव की अन्य महिलाओं को ध्यान और करुणा का अभ्यास सिखाने लगी। धीरे धीरे वह पूरे गांव में अपनी उदारता और प्रेम के लिए जानी जाने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कठिनाई या अशांति को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण, धैर्य और करुणा के अभ्यास की आवश्यकता होती है।
और जब हम अपनी शांति पा लेते हैं तो हमें इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यही सच्चा जीवन है। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।